हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वो टॉपिक है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि ये क्या है और डेफिनेशन भी देखेंगे कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो क्या कहता है कि मान लेते हैं कि x क्या है, x सच दैट x इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो 11th क्लास में 11th क्लास का जो एक 11th क्लास है जो हमारे स्कूल की, उसमें बच्चे हैं। ठीक है, तो पक्का है हमें कि कुछ ना कुछ होंगे ज़रूर, फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे, फिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे। तो हमें पता है कि इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर आएगा, ये एम्प्टी नहीं होगा। मतलब जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, एम्प्टी मतलब खाली, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कोई ना कोई क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ज़रूर मिलेगा हमें। ठीक है, फाइनाइट नंबर हमें कुछ ना कुछ इस सेट में मिलने वाला है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं सिमिलर इसी तरीके से। तो अगला एग्जांपल भी मैंने जो है सेट बिल्डर फॉर्म के ही जैसा लिया है। ये क्या कहता है कि एक्स स्टूडेंट है जो स्टडी करता है किस क्लास में, क्लास 10th में और क्लास 11th में। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि कोई बच्चा उसी स्कूल में क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो उसी साल और 11th में? ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक, वो अगली साल 11th में हो सकता है, अभी 10th में है, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब इस सेट में ऐसा कोई स्टूडेंट, हमें कोई चिल्ड्रेन नहीं मिलने वाला है इस सेट में, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट बी है, ठीक, बी कंटेन्स नो एलिमेंट। ठीक, तो बी के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब देखते हैं, समझ लिया कि एम्प्टी क्या है, तो अब एम्प्टी की डेफिनेशन देखते हैं कि एम्प्टी की डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि डेफिनेशन कहती है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइड सेट। ठीक, एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, एम्प्टी सेट को। ठीक है, तो डेफिनेशन को अगर मैं देखूं और इस दो एग्जाम्पल को कंपेयर करूं, तो बी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, या कह लो नल सेट है, या कह लो वाइल सेट है, बल्कि बी इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की तरह। और इससे पहले, एग्जाम्पल आगे बढ़ने से पहले हम लोग ज़रा देख लें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, डिनोटेड बाय, वो आपको कुछ ऐसा फाई जैसा दिखेगा, या सेट रहेगा और इसमें ऐसे एलिमेंट ब्लैंक कर देंगे कि एलिमेंट ही नहीं है इसमें, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये तो रहा एम्प्टी सेट की डेफिनेशन और कैसे डिनोट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि एम्प्टी सेट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एग्जांपल पहले की तरफ देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, सेट ए है। ठीक है, ये भी मैंने सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या कहता है कि सेट ए में एक्स एलिमेंट है। कैसे कि वो एक्स जो है किसके किसके बीच में होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा, मतलब 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेट ए है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ए इज एम्प्टी सेट। ठीक है, ए हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल है हमारा सेट बी है। ठीक, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और रेशनल नंबर सबको पता है क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो इससे रिलेटेड वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लोग वहाँ से जाके रेशनल नंबर देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2,
और इधर जब x सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2, वो भी प्लस माइनस में, मतलब एक हमारे पास तो √2 हो गया एक रूट और दूसरा रूट हो गया -√2। और हमें पता है कि ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर नहीं है। 10th क्लास में क्वेश्चन भी होता था कि प्रूव दैट √2 इज़ इन रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसको रेशनल लेके प्रूफ करते थे, वो 10th की बात है। तो जब ये है √2 इन रेशनल है तो माइनस लगने से कोई चेंज नहीं आएगा, तभी भी वो इन रेशनल होगा। तो इसका मतलब जो बी है हमारा, बी इज, ठीक, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक, या वाइड सेट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि सी एक्स, ठीक, एक्स सच दैट कि एक्स इवन प्राइम नंबर है। तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर तो 2 है, ठीक है, और क्या दे रखा है कि वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 तो है नहीं, तो ये कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी में, सी इम्प्लाइज क्या है, सी इज क्या, सी इज एम्प्टी सेट, ठीक। ये जो डिटेल्स दी जाती है ना एक्स के बारे में, जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यहीं से क्लियर होगा कि सेट एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ इस डिटेल को ही ध्यान दीजिए, डिटेल को समझना ज़रूरी है और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेट एम्प्टी होगा या नहीं होगा। आप जो लास्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि और क्लियर हो जाए हमारा एम्प्टी सेट क्या है। तो अगला एग्जाम्पल है डी, जिसमें एलिमेंट है x सच दैट x² इज इक्वल टू 4, x इज ऑड नंबर, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, x² इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 और -2, ठीक। x ऑड होना चाहिए, ऑड है नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो d क्या है, d इज एम्प्टी सेट, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एम्प्टी सेट की ये जो वीडियो है, इसमें इस वीडियो को देखते हुए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक अकाउंट में जाके हमको मैसेज करेंगे, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, वहाँ हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे, ठीक है। जय हिंद।